वेलकम टू विद्यालय स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th का टूरिज्म का पेपर। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि टूरिज्म का सैंपल पेपर कैसा होगा। इसके अंदर हम पैटर्न भी देखेंगे और पेपर को भी समझेंगे कौन कौन से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। बाकी इस पेपर के अगर हम मार्क्स वेटेज की बात करें, 60 नंबर का ये पेपर आपका आता है एंड 3 घंटे आपके पास होते हैं पेपर को पूरा करने के लिए। एक बार मैं आपको फ्रंट पेज दिखा देता हूँ और मैं हर एक वीडियो में दिखाता हूँ कि कुछ इस तरह से इसका फ्रंट पेज होगा, जिसके अंदर सेट लिखा रहता है, आपका कोड नंबर एंड यहाँ पे नोट के अंदर जो है पेजों की संख्या लिखी रहेगी आपकी कि पेज कितने पृष्ठ हो रखे हैं। साथ ही साथ इसके अंदर टोटल क्वेश्चंस बता रखे होंगे एंड यहाँ पे टाइम भी बता रखा होगा। बाकी चलिए हम इस सब्जेक्ट के सामान्य निर्देश यानी जो जो इंस्ट्रक्शंस है उसकी तरफ बढ़ते हैं। एंड इस पेपर को अगर आप देखेंगे 2 सेक्शन के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसके अंदर टोटल जो है 24 क्वेश्चंस है। फिर यहाँ पे इन्होंने बताया सेक्शन ए में जो क्वेश्चंस होंगे आपके, वो सभी ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रकार के। एंड इसके अंदर जो है 6 क्वेश्चन दिए रहेंगे सेक्शन ए में, ठीक है। तो यहाँ पे दिए गए 6 + 18 = 24, यानी यहाँ पे जो बात की जा रही है वो सेक्शन बी की भी बात की जा रही है और ए की। तो 6 + 18 इन्होंने 24 का है। एंड यहाँ पे बोला गया 3 घंटे के समय में आपको, एंड 18 जो सेक्शन बी होगा ना वो आगे मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें से आपको सिर्फ 17 ही क्वेश्चन करने हैं। यहाँ पे 18 में से सॉरी 11 ही क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। बाकी ये आप समझ लें कि सेक्शन 2 सेक्शन होंगे आपके पेपर के अंदर। नीचे की तरफ सेक्शन वाइज यहाँ पे बताया गया, एक्सप्लेन किया गया, यहाँ देख लेते हैं हम। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे कहा गया है सेक्शन ए के अंदर, इसके अंदर टोटल 6 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। एंड ये टोटल 30 नंबर का होगा सेक्शन ए आपका। सेक्शन ए 30 नंबर का एंड सेक्शन बी 30 नंबर का, टोटल 60 नंबर का आपका पेपर आएगा। एंड जो पहला सेक्शन होगा जिसके अंदर 6 क्वेश्चन होंगे, इसमें कोई नकारात्मक मार्किंग भी नहीं है, ठीक है, यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसके अंदर, ये आप समझ लें। और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन रहेंगे सेक्शन ए के अंदर। वही सेक्शन बी की बात करें हम, तो इसके अंदर जो है टोटल आपके 11 क्वेश्चन आपको करने होंगे, दिए रहेंगे 18 क्वेश्चन, उसके अंदर से 11 क्वेश्चन आपको करने हैं। ये भी 30 नंबर का है। चलिए आप समझ गए होंगे पैटर्न क्या रहेगा। 2 सेक्शन में डिवाइड है, एक में आपके 6 क्वेश्चन होंगे, दूसरे में 18 क्वेश्चन होंगे। 18 वाले में से 11 ही आपको करने होंगे। एंड इंग्लिश मीडियम में भी देख सकते हैं, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में है, ज्यादातर ये सब्जेक्ट जो है इंग्लिश मीडियम में ही होता है, लेकिन मैं फिर भी आपको दोनों ही मीडियम में कराऊंगा, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हैं ये पैटर्न दिया हुआ है आपका। यहाँ से आपका पेपर स्टार्ट हो जाता है। सेक्शन ए के अंदर टोटल 6 क्वेश्चंस होंगे एंड 6 क्वेश्चंस में आपका जो है सभी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होंगे। तो पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। रोजगार कौशल पर दिए गए 6 प्रश्नों में से किन्हीं 4 का ही आपको आंसर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 क्वेश्चंस जो है, पहले क्वेश्चन के अंदर आपके 6 क्वेश्चंस पूछे गए, उनमें से किसी 4 का ही आंसर देना है, क्योंकि ये 4 नंबर का आपका पहला जो क्वेश्चन है वो है। तो अगर हम देखें इसके अंदर पूछा गया पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य का प्रकार नहीं है, घोषणात्मक, प्रश्नवाचक, विशेषण या विस्मय यादि बोधक, ये आपका दिया हुआ है। एंड इसका अगर हम देखें इसके अंदर वाक्य का प्रकार नहीं है, अगर हम इसके आंसर्स को देखें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, विशेषण। विशेषण कोई वाक्य का जो है प्रकार नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम। पहले हम जो पहला क्वेश्चन है इसके 6 जितने भी क्वेश्चन दिए, जैसे 6 दिए हुए इसके अंदर, तो हम इसे हिंदी में करेंगे, फिर इन्हीं को इंग्लिश में करेंगे। दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते। दूसरा क्वेश्चन इसके अंदर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन प्रेरणा का स्रोत नहीं है, जिससे निराशावाद, बड़े सपने देखना, संगीत या किताबें। देखिए किताबें आपके जो है प्रेरणा का प्रतीक हो सकता है, ठीक है, संगीत भी हो सकता है, बड़े सपने देखना भी हो सकता है, लेकिन निराशावाद कभी भी प्रेरणा का स्रोत नहीं होता है। ऑप्शन जो ए है इसका राइट आंसर ए निकल कर आ जाएगा, जिसमें लिखा हुआ है निराशावाद, ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चले। मैंने आपको जैसा बताया पहले हम हिंदी मीडियम में डिस्कस कर लेंगे पहले क्वेश्चन के, जितने भी 6 क्वेश्चन दिए, फिर हम इंग्लिश में आएंगे। तीसरे क्वेश्चन की तरफ आते। तीसरा क्वेश्चन है इसका पूछा गया, किसी की स्वयं की आवश्यकताओं, इच्छाओं, आदतों, गुणों, व्यवहारों को भावनाओं की समझ से कहा जा सकता है क्या? स्व प्रेरणा, आत्म जागरूकता, स्व प्रबंधन या आत्मबोध। इसका अगर हम आंसर देखें, इसका राइट आंसर आत्म जागरूकता, जो ऑप्शन आपका बी दिया हुआ है वो इसका राइट आंसर होगा। आत्म जागरूकता इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है चौथा, एंड चौथे के अंदर जो पूछा गया है, ग्रीन कॉलर जो है वर्कर, यानी ग्रीन कॉलर जो श्रमिक होते हैं उसके बारे में पूछा गया, वो कौन से होते हैं। अगर हम इसके आंसर को देखें तो ग्रीन कॉलर वर्कर वो होता है जो अर्थव्यवस्था के पर्यावरण क्षेत्रों में कार्यरत होता है, यानी जो
पर्यावरण क्षेत्रों में कार्यरत होते हैं वो होते हैं आपके ग्रीन कॉलर श्रमिक। तो ये इसका राइट आंसर हो गया, ग्रीन कॉलर श्रमिक जो पर्यावरण क्षेत्र होते हैं उसके अंदर वो काम करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पांचवा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, इसमें बोला गया है एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज है जिसका उपयोग डेटा को व्यवस्थित तरीके से संग्रहित करने और वेब पत्रक की तरह गणना करने के लिए किया जाता है। किसका? जैसे स्प्रेडशीट का, वर्कशीट का, कार्यपुस्तिका का या नाम बॉक्स का। आपको बताना एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज है, इसके अंदर कौन सा इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज है? अगर हम देखें इसका राइट आंसर तो ये आपका स्प्रेडशीट आ जाएगा। जो ए वाला दिया हुआ है आपका ए, ये ठीक हो जाएगा। स्प्रेडशीट वो इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। स्प्रेडशीट एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज होता है जिसका उपयोग जो है डेटा को व्यवस्थित तरीके से संग्रहित करने और वेब पत्रक की जो है गणना करने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर पांचवे का आपका ए आ गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। इसके अंदर छठा क्वेश्चन पूछा गया है, वो है उद्यमशीलता दक्षताओं का विकास नहीं किया जा सकता। अगर हम देखें प्रशिक्षण, एक उभरते उद्यमी के में मार्गदर्शन, अनुभव या जुआ, ये आपके ऑप्शन दिए हुए। एंड अगर हम देखें इसके आंसर को, उद्यमशीलता दक्षताओं का विकास नहीं किया जा सकता जुआ से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर जुआ निकल कर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। अब ये आपके 6 क्वेश्चन हिंदी में खत्म हो गए। अब इन्हीं सबको हम इंग्लिश में भी देख लेते हैं इन क्वेश्चंस को, यानी पहले क्वेश्चंस के हमने 6 क्वेश्चंस देखे, इसी को हम 6 क्वेश्चन और जो इंग्लिश मीडियम में देखने वाले। कुछ इस तरह से पूछा गया। हाँ, ये ध्यान रखना है आपको, पहले क्वेश्चन के अंदर कोई 4 ही क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं, ठीक है। आंसर एनी 4 आउट ऑफ गिवन 6 क्वेश्चन ऑन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। तो यहाँ पे दिया है पहला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट काइंड ऑफ अ सेंटेंस। तो ये आपके ऑप्शन दिए हुए एंड इसका आंसर होगा आपका इंटरजेक्टिव। ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आए। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन। तो यहाँ पे देखिए कौन सा मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन का जो है सोर्स नहीं है, ये आपके ऑप्शन दिए हुए। एंड अगर हम देखिए तो ड्रीमिंग भी ये हो जाएगा, बुक्स हो जाएगा और म्यूजिक हो जाएगा, ये तीनों तो है, बट ये ऑप्शन जो ए है वो इसका राइट आंसर होगा, ये नहीं है सोर्स। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन इसके अंदर पूछा गया है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ वंस ऑन नीड्स जो है डिजायर्स, हैबिट्स, स्टेट्स, बिहेवियर एंड फीलिंग कैन बी टर्म्ड एज। तो यहाँ पे सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट या सेल्फ रियलाइजेशन, ये कि दिए हुए आपके ऑप्शन। एंड इसका राइट आंसर आपका सेल्फ अवेयरनेस जो ऑप्शन बी है वो इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन जो है, हु इज ग्रीन कॉलर वर्कर, यहाँ पे पूछा गया। एंड ग्रीन कॉलर वर्कर कौन होता है? अ ग्रीन कॉलर वर्कर इज वन हु इज एम्प्लॉयड इन द एनवायरमेंटल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा, ग्रीन कॉलर श्रमिक के बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पांचवा पूछा गया है, पांचवे के अंदर है, यहाँ पे आपका ये आ जाएगा, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक जैसा। इज एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट यूज टू स्टोर डाटा इन अ सिस्टमेटिक वे एंड परफॉर्म कैलकुलेशन जस्ट लाइक एन एक्सपेंस शीट। तो ये आपका दिया हुआ है स्प्रेडशीट, वैसे इसका ऑप्शन ए जो है स्प्रेडशीट, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन छठा है एंड यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है, इंटरप्रेन्योरियल जो है कॉम्पिटेंसीज कैन नॉट बी डेवलप्ड थ्रू, यहाँ पे आपका दिया हुआ है। एंड अगर हम देखें गैम्बलिंग, इसका राइट आंसर जो है जुआ, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। एंड ये पहला क्वेश्चन आपका खत्म हो जाता है, जिसके अंदर 6 क्वेश्चंस दिए रहेंगे, इनमें से आपको किसी 4 क्वेश्चन के ही आंसर देने होंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। आई होप कि आपको समझ आया होगा, इस तरह के क्वेश्चंस पहले में पूछे जाएंगे। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एंड दूसरा क्वेश्चन बोला गया है, इसके अंदर 7 प्रश्न दिए रहेंगे दूसरे क्वेश्चन में एंड उनमें से किसी 5 का आंसर आपको देना है। जैसे पहला पूछा गया, किन्हीं 2 जीडीएस आधारित ऑनलाइन ट्रेवल एजेंसी का नाम लिखना है। जीडीएस आधारित 2 ऑनलाइन ट्रेवल एजेंसी का नाम लिखना है। तो अगर हम देखिए ऑर्बिट्स और जो है ट्रेवलोसिटी, ये आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ है ना, ठीक है, ऑर्बिटस और जो है ट्रेवलोसिटी। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अन्य प्रमुख देशों की तुलना में जलमार्ग द्वारा माल परिवहन का उपयोग बहुत कम किया जाता है। अगर हम देखें इनमें आपको बताना है, जल मार्ग जो है द्वारा जो हम परिवहन करते हैं, यानी जल के माध्यम से समुद्रों में आप जहाज बड़े बड़े लेकर आप दूसरे देश तक जो है सामान लेकर जाते हैं, यानी पानी के माध्यम से, ठीक है, जल परिवहन के माध्यम से। तो कम किया जाता है किसमें? भारत में, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, यूरोपीय संघ। अगर हम देखें इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए भारत निकल कर आ जाएगा।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका पूछा गया, ट्रेवल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी टीएसआई की स्थापना की गई, कब की गई थी? 1961, 1951, 1941 या 1981? ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। यानी टीएसआई जो है ट्रेवल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यहाँ पे बोला गया है। इस टी सॉरी टी सी आई है ये, ठीक है, ट्रेवल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इसका अगर हम आंसर देखें, इसकी स्थापना जो की गई थी वो 1961 के अंदर की गई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा थर्ड का। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे, थर्ड का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा यात्रा और पर्यटन व्यवसाय में वितरण श्रृंखला का हिस्सा नहीं है? खुदरा विक्रेता, श्रमिक, थोक विक्रेता, उपभोक्ता। तो इसके अंदर जो है श्रमिक नहीं है, ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, श्रमिक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका फिफ्थ। इसके अंदर पूछा गया है ट्रैवल एजेंसी के मुख्य कार्य क्या है? तो ट्रैवल एजेंसी के मुख्य कार्य क्या होते हैं? ट्रैवल एजेंसी का मुख्य कार्य एक एजेंट के रूप में कार्य करना, हाँ, आपूर्तिकर्ता की ओर से ट्रैवल उत्पाद और सेवाएं बेचना। ये इसका राइट आंसर कुछ इस तरह से होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है यूएस डॉट जो है शब्द का विस्तार आपको करना है, इसको बताना है। एंड छठा क्वेश्चन है संयुक्त राज्य परिवहन विभाग निकल कर आ जाएगा इसका राइट आंसर। एंड सातवां क्वेश्चन पूछा गया किस लागत में विज्ञापन बिक्री प्रचार शामिल है, आपको बताना है किस लागत में विज्ञापन बिक्री और प्रचार शामिल है। प्रत्यक्ष लागत, अप्रत्यक्ष लागत, अपरिवर्तनीय लागत या निश्चित लागत। अगर हम देखें तो ये अप्रत्यक्ष लागत ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। एंड ये आपका दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। एंड अभी हमने इसे हिंदी मीडियम में देखा है, चलिए इंग्लिश मीडियम में भी देख लेते हैं इनके क्वेश्चंस को। दूसरे ही क्वेश्चंस को, राइट द नेम्स ऑफ एनी टू जीडीएस बेस्ड ऑनलाइन ट्रेवल एजेंसी। तो यहाँ पे जैसे बताया ऑर्बिट्स एंड जो है ट्रेवलोसिटी, ये इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है freight transportation by waterways is highly centralized in compared to other major countries। तो इंडिया इसका राइट आंसर ऑप्शन ए निकल कर आ जाएगा, इंडिया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है ट्रैवल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी टीसीआई वाज एस्टेब्लिश्ड इन, तो यहाँ पे 1961 के अंदर जो है ये बनाई गई थी, स्थापित की गई थी। तो ये एस्टेब्लिश इस समय हुई थी। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आते। फोर्थ क्वेश्चन है which one of the following is not a part of the chain of distribution in the travel and tourism business। तो यहाँ पे वर्कर्स नहीं होते इसके भाग। अगर हम देखें बी ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है राइट द मेन फंक्शन ऑफ ट्रेवल एजेंसी। तो ट्रेवल एजेंसी के जो मेन फंक्शंस है वो पूछे गए इसके अंदर। तो द ट्रेवल एजेंसी मेन फंक्शन इज टू एक्ट एज एन एजेंट सेलिंग ट्रेवल प्रोडक्ट्स एंड सर्विस ऑन बिहाफ ऑफ अ सप्लायर। छठा क्वेश्चन है एक्सपेंड द टर्म यूएस डॉट। तो यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ जो है ट्रांसपोर्टेशन, ये इसका फुल फॉर्म होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। अगला क्वेश्चन सातवां है, इसके अंदर पूछा गया है विच कोस्ट इंक्लूड्स एडवर्टाइजिंग, सेल्स, प्रमोशन एंड पब्लिसिटी। तो ये आपका दिया हुआ है। एंड अगर हम इसके आंसर्स को देखें तो इनडायरेक्ट कोस्ट जो ऑप्शन बी है वो इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। एंड ये आपका दूसरा क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही कंप्लीट हो गया है। चलिए अब आते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरे क्वेश्चन के अंदर बोला गया है 7 में से किसी 6 क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है। तो आईबीएम का पूरा नाम क्या है? आईबीएम इसका पूरा नाम देखें तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार मशीन है। ठीक है, किन्हीं दो प्रकार के भ्रमण कार्यक्रमों के नाम बताना है, तो तकनीकी, वर्णनात्मक, कंकाल, ये आप बता सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है तीसरा, इसके अंदर बोला गया है में डेल्टा एयरलाइंस ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के लिए शून्य कमीशन आधार की घोषणा करी। किस समय? 2002 में, 2003 में, 2004 में, 2005 में। तो राइट आंसर इसका निकल कर आ जाएगा 2002 के अंदर। इसका राइट आंसर होगा, थर्ड का आपका राइट आंसर होगा 2002। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसके अंदर पूछा गया चौथा क्वेश्चन एफआईटी का पूर्ण रूप क्या है? ये आपके ऑप्शन दिए जैसे निःशुल्क स्वतंत्र यात्रा, निःशुल्क स्वतंत्र भ्रमण, स्वतंत्र यात्री या निःशुल्क स्वतंत्र भ्रमण, ये आपके दिए हुए। एंड अगर हम देखें इसका राइट आंसर यहाँ पे देखेंगे तो ये मैच करता हुआ बहुत सारा है। एफआईटी का मैं आपको पूरा नाम बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा स्वतंत्र यात्री होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इसके आंसर की बात करें
इसका राइट आंसर जो है स्वतंत्र यात्री, ये इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। एंड बाकी देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हिंदी मीडियम में आपको समझ नहीं आएंगे, तो जरूर एक बार इंग्लिश मीडियम में उन क्वेश्चंस को देखना, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है उसकी हिंदी मीडियम में जो है ना बहुत कम डिमांड है। एक तरह से हिंदी मीडियम में आपको जल्दी कुछ मिलता भी नहीं है इस सब्जेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहाँ पे बोला गया विदेशी गंतव्यों के पर्यटन पर्यटन जो है उसको बढ़ावा देता है। तो आउटबाउंड टूर ऑपरेटर, घरेलू टूर ऑपरेटर, इनबाउंड टूर ऑपरेटर या टूर ऑपरेटर। तो अगर हम देखें विदेशी गंतव्यों के पर्यटन जो होते हैं उसको बढ़ावा कौन देता है, अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो वो निकल कर आ जाएगा आउटबाउंड टूर जो ऑपरेटर होता है वो, ऑप्शन ए। ठीक है, आउट आउट से ही पता चल रहा है आपको कि बाहर। चलिए आगे हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छठा है, इसके अंदर पूछा गया एंड इसमें पूछा गया मूल्य निर्धारण आमतौर पर आगामी सीजन के टूर ब्रोशर में मुद्रित किया जाता है। अगर हम देखें तो क्या आएगा इसका राइट आंसर, ये आपके ऑप्शन दिए हुए जैसे रैक दर मूल्य निर्धारण, प्रति यूनिट मूल्य निर्धारण, प्रति सीजन मूल्य निर्धारण या मौसमी मूल्य निर्धारण। तो अगर हम देखें इसका राइट आंसर तो ये आपका आ जाएगा रैक जो है यहाँ पे रैंक दर मूल्य मूल्य जो निर्धारण है आमतौर पर आगामी सीजन के टूर ब्रोशर में मुद्रित किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा आपका छठे का। एंड अगर हम सातवें क्वेश्चन की तरफ आए तो सातवें के अंदर पूछा गया है IATO आपको बताना ये है क्या। तो IATO जो है इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेशन, भारत में पर्यटन उद्योग को प्रभावित करने वाले सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार के साथ जो है निकटता से बातचीत करता है। यानी जो पर्यटन संबंधी जो उद्योग है ना उससे रिलेटेड है ये। एंड ये भारत जो है भारत सरकार जो है उसके साथ बातचीत करता है टूर को लेकर कि क्या प्रॉब्लम सारी जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे उससे रिलेटेड ये चर्चाएं करते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन आपका जो है कंप्लीट हो गया हिंदी में। इंग्लिश में देख सकते हैं आप इन क्वेश्चंस को, जैसे पूछा गया है राइट द फुल फॉर्म ऑफ BMI, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन नेम एनी टू टाइप्स ऑफ टूर जो है आइटनरीज, तो यहाँ पे अगर हम देखें स्कैटल, टेक्निकल एंड डिस्ट्रक्टिव, तो ये आप लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आए हम थर्ड की तरफ। तो इसके अंदर पूछा गया है कि इन 2002, इसका राइट आंसर है, तो इन 2002 डेल्टा एयरलाइंस अनाउंस्ड अ जीरो कमीशन बेस फॉर US एंड कनाडा। तो राइट आंसर इसका निकल कर आ जाएगा आपका 2002। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन इसके अंदर पूछा गया द फुल फॉर्म ऑफ FIT, तो यहाँ पे आ जाएगा फ्री इंडिपेंडेंट ट्रेवलर। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा फिट का मतलब। चलिए आगे की तरफ आते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका पांचवा एंड इसके अंदर बोला गया है प्रमोट टूवर्स टू फॉरेन डेस्टिनेशंस, तो यहाँ पे आउटबाउंड टूर ऑपरेटर, ऑप्शन जो ए है वो इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो छठा क्वेश्चन इसके अंदर बोला गया है प्राइसिंग इज जनरली प्रिंटेड इन द टूर जो है ब्रोकर्स फॉर द जो है फोर्थ कमिंग सीजन। यहाँ पे देखेंगे ये आपके ऑप्शन दिए हुए एंड राइट आंसर आपका रैक रेट जो है प्राइसिंग, इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे क्वेश्चन अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है डिफाइन IATO, आपको डिफाइन करना है इसके अंदर। द इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेशन इंटरेक्ट क्लोजली विद द गवर्नमेंट ऑन ऑल क्रिटिकल इशू अफेक्टिंग द टूरिज्म इंडस्ट्री इन इंडिया। तो ये आपका IATO हो जाएगा, यानी इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेशन, ये इसका राइट आंसर होगा। एंड ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर ये आपका 4 है एंड इसके अंदर बोला गया दिए गए 6 क्वेश्चन में से आपको 5 के ही आंसर देने हैं। जैसे सेबर का जो है मतलब आपको बताना है, तो ये आपके दिए हुए ऑप्शन। एंड अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर जो सेबर है इसका राइट आंसर निकल कर आपका आ जाएगा अर्ध स्वचालित व्यापार अनुसंधान पर्यावरण। ठीक है, ऑप्शन जो डी है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका दूसरा एंड इसके अंदर पूछा गया है कुशल परिवहन प्रणाली पर्यटन व्यवसाय में कौन सा अवसर प्रदान करती है। तो यहाँ पे आपके जैसे आर्थिक है, सामाजिक है, मानसिक है या आर्थिक और सामाजिक है। राइट आंसर आपका आर्थिक और सामाजिक अवसर जो है प्रदान करती है, इसका भी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तीसरा पूछा गया है स्वतंत्रता, यहाँ पे स्वतंत्र यात्रा से आप क्या समझते हैं ये पूछा गया। ठीक है, तो स्वतंत्र यात्रा से आप क्या समझते हैं, ग्राहकों की मांग के अनुसार टूर की व्यवस्था की जाती है, यात्रा का चयन करना ग्राहकों की स्वतंत्रता है, रुचि के स्थानों और पैकेज टूर के घटकों का चयन कर ग्राहकों की इच्छा और बजट के अनुसार तय किया जाता है। यानी जो ग्राहक है स्वतंत्र यात्रा, आप अपने
अपने आप से ही बताते हैं ना कि आपको घूमने कहाँ जाना है, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको आपके लिए पैकेज टूर जो भी है बनाया जाता है। तो आप देख सकते हैं उन्हीं के बजट के अकॉर्डिंग जो है उसको बनाया जाता है। तो ये है स्वतंत्र यात्रा। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आए। पीओएसडी का मतलब यहाँ पे बताना है आपको क्या है। पीओएसडी है क्या? सेवा वितरण बिंदु, सेवा विभाग का बिंदु, पॉइंट ऑफ सेल विभाग या बिक्री वितरण जो है बिंदु। ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं एंड इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें पॉइंट ऑफ सेल विभाग जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। अगला क्वेश्चन जो है वो है पांचवा एंड इसके अंदर बोला गया है लागत में हवाई अड्डे और रेलवे स्टेशनों पर कुली की शुल्क कुली की कुली की आयु शुल्क, होटल और हवाई अड्डों पर टिप, प्रवेश शुल्क, बीमा प्रीमियम, उपहार और स्वागत, रात्रि भोज शामिल है। किसमें? अंतर्निहित लागत में, स्पष्ट लागत, जो है विविध लागत या लागत। ये आपके ऑप्शन दिए हुए एंड अगर हम इसके राइट आंसर को देखें तो इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा विविध लागत। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। आगे की तरफ आते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है छठा एंड इसके अंदर बोला गया है ट्रिपल ए यानी ट्रिपल ए संयुक्त राज्य अमेरिका में ट्रेवल एजेंसी का एक उदाहरण है। मेगा जो है नाबालिग, प्रमुख या बहु। अगर हम देखें तो ट्रिपल ए जिसके अंदर बोला जाता है ट्रिपल ए प्रकार की जो है ट्रेवल एजेंसी, तो अगर हम देखें इसके अंदर संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सी है? मेगा है, नाबालिग है या प्रमुख है या बहु है। अगर हम इसके राइट आंसर को देखें तो वो इसका मेगा, ऑप्शन जो ए दिया हुआ है मेगा, वो इसका राइट आंसर होगा। चलिए ये क्वेश्चन आपका खत्म हो गया है फोर्थ क्वेश्चन एंड फोर्थ क्वेश्चन को ही आप इंग्लिश मीडियम में देखें तो जैसे यहाँ पे बोला गया सबरे स्टैंड फॉर, यहाँ पे क्वेश्चन है आपका पहला एंड इसका राइट आंसर सेमी ऑटोमेटिक बिजनेस रिसर्च एनवायरनमेंट। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर निकल कर आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन दूसरा पूछा गया है। दूसरा है एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज इन टूरिज्म बिजनेस। यहाँ पे इकोनॉमिक, सोशल, मेंटल या इकोनॉमिक एंड सोशल। तो इकोनॉमिक एंड सोशल ऑप्शन जो डी दिया हुआ है वो इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीडम टूर? तो फ्रीडम टूर होता क्या है? जैसे टूर इज अरेंज्ड एज पर द डिमांड ऑफ कस्टमर, इट इज अ फ्रीडम ऑफ कस्टमर टू सेलेक्ट द ट्रेवल, द सिलेक्शन ऑफ प्लेस ऑफ इंटरेस्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ पैकेज टूर इज डिसाइडेड एज पर द विश एंड बजट ऑफ कस्टमर। तो ये आप पढ़ सकते हैं फ्रीडम टूर क्या होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है चौथा एंड इसके अंदर बोला गया है पीओएसडी स्टैंड फॉर किसके लिए? तो पॉइंट ऑफ सेल डिपार्टमेंट जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन सी निकल कर आ जाएगा चौथे का। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अ, ये हम फोर्थ क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, एक बार नीचे की तरफ आते हैं और देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है ये आपका, हाँ फोर्थ क्वेश्चन है एंड पोस्ट पीओएसडी स्टैंड फॉर किसके लिए होता है ये स्टैंड? अगर हम इसके आंसर्स को देखें पॉइंट ऑफ सर्विस डिलीवरी इसका राइट आंसर होगा। बाकी शायद मैंने हिंदी में आपको अलग बता दिया, एक बार हिंदी में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को एक बार देख लेते हैं दोबारा से। ये है आपका सेवा वितरण बिंदु। ठीक है, पीओएसडी का मतलब क्या है? तो यहाँ पे सेवा वितरण बिंदु जो ऑप्शन ए दिया हुआ है ना वो इसका राइट आंसर निकल कर आएगा। एंड इंग्लिश मीडियम में देखें, हिंदी मीडियम में थोड़ा अजीब मतलब अलग सा लगता है इसका आंसर। बाकी इंग्लिश मीडियम में इसको पूरा बता रखा होता है। जैसे पॉइंट ऑफ सर्विस डिलीवरी, पॉइंट ऑफ सर्विस डिलीवरी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ये नोट कर लेना आप, ये थोड़ा गलत हो गया था हिंदी में। चलिए पांचवें क्वेश्चन की तरफ आएंगे एंड यहाँ पे बोला गया था कोस्ट इंक्लूडेड जो है पोर्टर ए चार्जेस एट एयरपोर्ट एंड रेलवे स्टेशन, टिप्स एट होटल एंड एयरपोर्ट्स, एंट्रेंस फीस, इंश्योरेंस प्रीमियम, गिफ्ट एंड वेलकम डिनर्स। ये आपका किस में आएगा? अगर हम इसके आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर आपका निकल कर आ जाएगा ऑप्शन सी के अंदर। ठीक है, एंड पांचवा जो क्वेश्चन है इसके अंदर बोला गया है ट्रिपल ए इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो यहाँ पे मेगा ट्रेवल एजेंसी इन यूएसए, ये इसका ऑप्शन ए निकल कर राइट आंसर आ जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन आपका हो गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं एंड क्वेश्चन नंबर यहाँ से पांचवा स्टार्ट हो जाता है। इसमें बोला गया है पांचवें क्वेश्चन के अंदर कि किन्हीं छह में से आपको पांच के आंसर देने हैं। जैसे पहला है आवास पैकेज टूर का एक महत्वपूर्ण घटक है और ये पैकेज का लगभग पूरा हिस्सा है। तो यहाँ पे देखिए आधा, एक चौथाई, एक तिहाई या एक छठा, तो ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। एंड अगर हम इसके आंसर की बात करें इसका राइट आंसर आ जाएगा एक तिहाई। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो पहले का आपका ऑप्शन सी आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है दूसरा, इसमें बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख जीडीएस प्रणाली नहीं है?
यहाँ पे दिए हुए आपके ऑप्शंस। एंड अगर हम इसका राइट आंसर देखें, जीडीएस प्रणाली कौन सी नहीं है, तो यह है यूएस डॉट जो है आपका यूएसडीओटी ऐसे लिखा है, ये इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। थोड़ा इंग्लिश में इजी पड़ता है इन क्वेश्चन को समझना, हिंदी में थोड़ा मुश्किल पड़ेगा आपको, तो इंग्लिश में जरूर देख लेना एक बार क्वेश्चन को, अगर आपको हिंदी में समझ ना आ रहा हो तो। एएसटी में कौन सी गतिविधि शामिल नहीं है, तो ये आपके ऑप्शन दिए हुए। एंड अगर हम देखें एएसटी है जिसके अंदर कौन सी गतिविधि शामिल नहीं है, तो मूल्य निर्धारण जो है वो इसके अंदर शामिल नहीं होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आए, चौथा क्वेश्चन है इसमें। एंड इसमें बोला गया है, मूल्य निर्धारण रणनीति का उपयोग ब्रेक इवन बिंदु तक पहुंचने के लिए लागत को पूरा करने के लिए किया जाता है, तो उपभोक्ता आधारित, प्रतियोगिता आधारित, लागत आधारित या सीमांत, ये आपके ऑप्शन दिए हुए। एंड अगर हम इसके राइट आंसर को देखें, तो लागत आधारित जो दिया हुआ है ऑप्शन सी वो इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एंड इसके अंदर बोला गया है पांचवें क्वेश्चन में, पहली भारतीय ट्रैवल एजेंसी का नाम पता है जिसने भारतीय यात्रियों के लिए विदेश और भारत में समूह पर्यटन का आयोजन किया, तो जीना एंड कंपनी, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा, इसने किया था सबसे पहले। एंड आगे की तरफ आए हम अगले क्वेश्चन की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर है आपका छठा। एंड इसके अंदर बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा फॉक्स एंड किंग्स द्वारा भारतीय ग्राहकों के लिए आयोजित आउटबाउंड जो है पैकेज टूर था, विश्व प्रसिद्ध दौरा दुनिया देखो हमारा देश या हमारी दुनिया, तो दुनिया देखो जो है ये इसका राइट आंसर आपका जो है निकल कर आ जाएगा, ऑप्शन बी दुनिया देखो, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अब ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। एंड ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। इंग्लिश मीडियम में आप इन क्वेश्चंस को देखें, तो ये क्वेश्चन जैसे पूछा गया पहला, अकोमोडेशन इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ पैकेज टूर एंड इट जो है कॉन्स्टिट्यूट्स ऑलमोस्ट ऑफ पैकेज, तो यहाँ पे 1/3 इसका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर जीडीएस सिस्टम, यहाँ पे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर जीडीएस सिस्टम, इसमें तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था राइट आंसर यूएस डॉट आ जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके अंदर पूछा गया विच एक्टिविटी इज नॉट इन्वॉल्व इन जो है एस्टा, तो यहाँ पे ए एस टी है। एंड कौन सी चीजें इसके अंदर जो है नहीं होती है एड, तो यहाँ पे देखिए प्राइसिंग वाला जो है ऑप्शन जो सी दिया हुआ है वो इसका राइट आंसर होगा। आगे आते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, फोर्थ क्वेश्चन है। एंड इसके अंदर बोला गया प्राइसिंग स्ट्रेटेजी इज यूज टू मेक ओवर द कॉस्ट इन ओवर ऑर्डर टू रीच ब्रेक इवन पॉइंट, तो यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए हुए। एंड अगर हम इसका राइट आंसर देखें फोर्थ का, तो वो इसका राइट आंसर आ जाएगा कॉस्ट बेस्ड जो है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहाँ पे बोला गया था आपको नाम बताना था जो कि फर्स्ट इंडियन ट्रैवल एजेंसी दैट ऑन जो है ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स टूर्स अब्रॉड एंड इन इंडिया फॉर इंडियन ट्रैवलर्स, तो यहाँ पे जीना एंड सीओ, ठीक है। एंड यहाँ पे दिया हुआ है सिक्स्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द आउटबाउंड पैकेज टूर फॉर इंडियन कस्टमर ऑर्गेनाइज्ड बाय फॉक्स एंड किंग्स, तो ये आपके ऑप्शन दिए हुए। एंड यहाँ पे राइट आंसर इसका दुनिया देखो जो है ऑप्शन बी वो निकल कर राइट आंसर आ जाएगा। एंड ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है पांचवा, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में। चलिए अब आते हैं हम छठे क्वेश्चन की तरफ। एंड ये लास्ट क्वेश्चन है आपके सेक्शन ए का, तो इसके अंदर बोला गया है 6 में से किसी 5 का आंसर देना है। तो पहला देखते हैं इसका, 3700 किलोमीटर की रेंज वाला एयरबेस 8320 और इसके बोइंग समक्ष जो है समकक्ष बी 737 को एक महाद्वीप के भीतर सेवा गंतव्य के लिए डिजाइन किया गया है, जो निम्नलिखित में से किस श्रेणी के विमानों के अंतर्गत आते हैं। अगर हम देखें किसके अंदर आएंगे, ये आपके सामने नीचे ऑप्शन दिए हुए। एंड अगर हम इसको देखें, यहाँ पे दिया है कम दूरी के विमान, मध्यम दूरी का विमान, लंबी दूरी के लिए या एयर कार्गो विमान, ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। एंड अगर हम इसके आंसर्स को देखें, इसका राइट आंसर आ जाएगा मध्यम दूरी के, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आ जाएगा, मध्यम दूरी के विमान। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ आए, समूह दौरे हमेशा होते हैं प्रीपेड या पोस्टपेड, ये आप ऑप्शन दिए हुए। समूह दौरे यानी आप ग्रुप टूर करते हैं तो वो प्रीपेड होते हैं या पोस्टपेड, तो यहाँ पे अगर हम देखें इसका जो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन है प्रीपेड होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, तीसरा क्वेश्चन है इसमें पूछा गया। एंड इसके अंदर पूछा गया है, पूरे प्रशांत एशिया में पर्यटन और यात्रा उद्योग के विकास को प्रोत्साहित करने और सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध है कौन, टाटा, एस्ट्रा, थाई, जो है IATO, ठीक है IATO ये दिया हुआ है। एंड अगर हम देखें इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा ए,
जिसमें पाटा PATA, ठीक है, ये जो है पूरे प्रशांत एशिया में पर्यटन और यात्रा उद्योग के विकास को प्रोत्साहित करने में सहायता और करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए आगे हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। एंड फोर्थ क्वेश्चन है जिसके अंदर पूछा गया है, यह यात्रा कार्यक्रम उन बुनियादी चीजों पर जोर देता है जिनकी पर्यटकों को यात्रा के सभी पहलुओं से संबंधित आवश्यकता होती है और वे जानना चाहते हैं। तो टूर मैनेजर का यात्रा कार्यक्रम, पर्यटक यात्रा कार्यक्रम, विक्रेता का यात्रा कार्यक्रम, या टूर एक्सकॉर्ट यात्रा कार्यक्रम, ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। एंड अगर हम इसके राइट आंसर को देखें तो पर्यटक यात्रा कार्यक्रम, ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें 5वां पूछा गया, उत्तरी अमेरिका की सबसे पुरानी ट्रेवल एजेंसी कौन सी है? तो ब्राउनेल यात्रा जो है ये ट्रेवल एजेंसी है, ब्राउनेल यात्रा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ आते। अगला क्वेश्चन है वो पूछा गया छठा, इसके अंदर घरेलू पर्यटन विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यक पूर्व जो है आवश्यकताएं नहीं है? तो सुविधा, सुरक्षा, सूचना या समर्थ, ये आपके ऑप्शन दिए हुए। एंड अगर हम इसके आंसर्स को देखें तो इसका आंसर आपका आ जाएगा समर्थ, ऑप्शन डी, ये इसका राइट आंसर होगा। एंड ये कंप्लीट हो जाता है आपका छठा क्वेश्चन। हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में देखें तो ये आपके क्वेश्चन हैं एंड आप इन्हें पढ़ सकते हैं। मैं आपको डायरेक्ट इसके आंसर्स बता देता हूँ। जैसे कि इसका आएगा मीडियम रेंज एयरक्राफ्ट, ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आए तो पूछा हुआ था ग्रुप टूर्स के बारे में, ऑलवेज कैसा रहता है? तो वो प्रीपेड रहता है, दूसरे का ऑप्शन ए राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन जो तीसरा है इसके अंदर पूछा गया है वो इज कमिटेड टू एनकरेजिंग एंड जो है असिस्टिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल इंडस्ट्री थ्रू आउट पैसिफिक एशिया। तो यहाँ पे ऑप्शन ए PATA जो आपका दिया हुआ है ये इसका राइट आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन इसके अंदर चौथा पूछा गया था। यहाँ पे जो बोला गया है दिस जो है इटिनरी emphasis on the basis thing that the tourist need and want to know relating to all the aspect of the tour। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए एंड यहाँ पे अगर हम इसके राइट आंसर को देखें, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी निकल कर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। अगला क्वेश्चन जो है इसके अंदर पांचवा है एंड पांचवे के अंदर पूछा गया है द ओल्डेस्ट ट्रेवल एजेंसी इन नॉर्थ अमेरिका इज, तो ब्राउनवेल ट्रेवल, ये इसका राइट आंसर होगा। एंड सिक्स क्वेश्चन है which of the following is not the essential prerequisites for domestic tourism development। तो ये आपके ऑप्शन दिए हुए एंड इसका राइट आंसर आपका समर्थ जो ऑप्शन डी है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ से आपका सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है, आप देख सकते हैं। एंड इसके अंदर जो क्वेश्चंस रहेंगे सभी सब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, यानी व्यक्तिपरक प्रकार के प्रश्न, यानी आपको आंसर पूरा लिख के देना होगा। इससे पहले जो क्वेश्चन थे वो ऑब्जेक्टिव टाइप थे आपके, उसके अंदर MCQ टाइप ज्यादा क्वेश्चन थे। सातवें क्वेश्चन में कहा गया उद्यमियों को उद्योग में प्रवेश पाने के लिए बाधाओं के बारे में पता होना चाहिए। यानी जो भी नए नए आप देखते होंगे बहुत सारे आज के समय बिजनेस चल रहे हैं एंड कोई भी नया बिजनेस आप चालू करते हैं तो जो बिजनेसमैन होता है उसकी बात हो रही है कि उद्योग में प्रवेश पाने के लिए बाधाओं के बारे में पता होना चाहिए, यानी कौन कौन सी समस्या है बिजनेस के अंदर ये पता होना चाहिए। उद्यमी बनने में आने वाली किन्हीं दो बाधाओं को आपको बताना है। तो अगर हम इसके आंसर को देखें, दो बोला गया है, दो आपको बताना है। बाकी मैंने यहाँ पे कई सारे पॉइंट लिख रखे हैं, जैसे कि पूंजी की कमी हो सकती है, उद्यमशील मानसिकता का अभाव रह सकता है, असहयोगी कारोबारी माहौल हो सकता है, बाजार प्रवेश नियम, पूंजी की कमी दो बार आ गया। एंड और कौन कौन से प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं वो है कुशल कार्यबल चुनौतियां एंड जोखिम। ये सारी चीजें जो है कोई भी एंटरप्रेन्योर आपने सुना होगा, ठीक है, कोई भी बिजनेसमैन या कोई भी जो नया मार्केट के अंदर आता है कौन कौन सी समस्या का सामना करता है तो वो ये चीजें होगी। चलिए इसी को आप इंग्लिश मीडियम में देखें तो यहाँ पे बताया हुआ है एंटरप्रेन्योर्स मस्ट बी अवेयर ऑफ द बैरियर्स टू गेन एंट्री इनटू द इंडस्ट्री, एक्सप्लेन एनी टू बैरियर्स टू बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर। तो ये आप देख सकते हैं, शॉर्टेज ऑफ कैपिटल रहता है, लैक ऑफ एंटरप्रेन्योर माइंडसेट रह सकता है, अनसपोर्टिव बिजनेस एनवायरनमेंट हो सकता है, मार्केट एंट्री रेगुलेशंस हो सकते हैं, शॉर्टेज ऑफ कैपिटल ये दो बार आ गया, स्किल्ड वर्कफोर्स चैलेंजेस एंड रिस्क हो सकता है इसके अंदर। तो ये चीजें फेस कर सकते हैं एंड किसी दो पॉइंट को ही आपको बताना है। यहाँ पे मैंने आपको कई सारे पॉइंट बताए हुए। चलिए आठवें क्वेश्चन की तरफ चले। तो स्प्रेड शीट वाला हमने पहले MCQ के अंदर भी ये क्वेश्चन किया था। स्प्रेड शीट को पासवर्ड से सुरक्षित करने के चरण आपको सूचीबद्ध करना है। स्प्रेड शीट है उसको हम पासवर्ड से किस प्रकार सुरक्षित कर सकते हैं उसके आपको चरण बताने। तो टूल्स मेनू का चयन करना है, दस्तावेज की सुरक्षा करनी है,
दस्तावेज की सुरक्षा करें, चुने की सीट दो या दस्तावेज की सुरक्षा करनी है या नहीं। यदि आप सीट का चयन करते हैं तो प्रोटेक्टेड सीट संवाद बॉक्स प्रकट होता है। पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स में पासवर्ड टाइप करें, दोबारा कंफर्म टेक्स्ट बॉक्स में पासवर्ड टाइप करना है, फिर ध्यान दें कि पासवर्ड जो है सेंसिटिव होना चाहिए और फिर ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से सुरक्षित किया जा सकता है स्प्रेडशीट के पासवर्ड को। ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन था एंड इसी को आप इंग्लिश मीडियम में देखें। यहाँ पे बोला गया है लिस्ट द स्टेप्स ऑफ प्रोटेक्ट स्प्रेडशीट विद पासवर्ड। तो ये आपके बताए हुए आप इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके आंसर। ठीक है, मैं आपको सिर्फ दिखा दे रहा हूँ, यही इसका आंसर है जो मैंने आपको हिंदी में बताया, सेम वैसा ही है इंग्लिश में भी है। चलिए, नौवे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नौवा क्वेश्चन बोला गया हरित नौकरियों के कोई दो लाभ। हमने हरित जो है ग्रीन कॉलर श्रमिक पढ़ा था। ठीक है, एंड हरित नौकरियां भी उसी से रिलेटेड है। हरित नौकरियां कौन सी होती है? जो पर्यावरण से रिलेटेड नौकरियां होती है। हरित नौकरियों से लाभ क्या होते हैं? तो ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन कम करते हैं ये। ठीक है, अगर आप देखेंगे हरित नौकरियां वो है जो पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचाती। अपशिष्ट एवं प्रदूषण पर नियंत्रण रखता है ये। पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा और उसके पुनर्स्थापित करना, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव जो है प्रति अनुकूलन का समर्थन करना। तो ये पॉइंट लिख सकते हैं, कोई दो लिखने आपको, इसके अंदर आपके 4 पॉइंट लिखे हुए। तो ये हरित नौकरियां थी, इसके 2 लाभ होंगे। इंग्लिश मीडियम में इसी क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे बोला गया है इस क्वेश्चन में एनलिस्ट एनी टू बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन जॉब, इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी एंड रॉ मटेरियल्स। इसके अंदर पॉइंट से आप पढ़ सकते हैं जो आपका ग्रीन जॉब से उसके बारे में क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, यानी जो एनवायरमेंटल है उसको बहुत ज्यादा फायदा होता है। ठीक है, इस प्रकार के जॉब से आप देख सकते हैं। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ आए एंड क्वेश्चन नंबर हम 10वें की तरफ आते हैं एंड 10वें में नीचे की तरफ है आपका हिंदी। पहले हम इसके हिंदी को कर लेते हैं। पैरानाइड और सिक्सानाइड व्यक्तिगत विकार से के बीच अंतर बताना आपको। एक तो पैरानाइड हो गया और एक स्किंजा व्यक्तित्व विकार के बीच अंतर आपको बताना। तो पैरानाइड का अर्थ क्या होता है? अत्यधिक घबराहट, चिंता महसूस करना, और क्योंकि आप मानते हैं कि अन्य लोग आपको पसंद नहीं करते या आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आप कह सकते हैं अत्यधिक घबराहट हो गया, चिंता महसूस करना, ये पैरानॉइड के अंदर आता है। स्किज़ोइड जो है इसकी विशेषता देखें हम तो सामाजिक रिश्तों में रुचि की कमी रहती है और लोग दूर, अलग और उदासीन हो जाते हैं, एलोन हो जाते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को इंग्लिश मीडियम में देखें। इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से बताया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। एक तो आपका जो है स्किज़ानाइड एंड यहाँ पे पैरानाइड के बीच जो है आपको बताना था जो अंतर है उसके बीच। तो यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। अगला क्वेश्चन 11वां होगा एंड 11वें को सबसे पहले हम हिंदी मीडियम में देखें। बोला गया सक्रिय श्रवण में सम्मान का विस्तार करना है। तो निकालना, आंख से संपर्क, दिखाओ, वेतन, सहानुभूति रखे, संदेह जो है स्पष्ट करे और सराहना। ये पॉइंट इसके अंदर सक्रिय श्रवण में सम्मान का कुछ इस तरह से विस्तार होगा। ये आपका आंसर है। चलिए, इंग्लिश मीडियम में आप इसे देख सकते हैं। एक्सपेंड रिस्पेक्ट इन एक्टिव लिसनिंग, तो रिमूव आई कॉन्टेक्ट, सो पे एम्पैथीज एंड क्लियरली जो है डाउट्स एंड यहाँ पे ट्यून, ये आप लिखेंगे इसके अंदर। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं एंड अगला जो क्वेश्चन है उससे पहले इन्होंने निर्देश दिया हुआ है कि 5 में से किन्हीं 3 प्रश्नों के आपको आंसर देने हैं। हाँ, एक चीज और, हमने जो ऊपर क्वेश्चन डिस्कस किए उसके अंदर भी कुछ ऐसा ही है। आइए मैं आपको एक बार जाकर दिखा देता हूँ। इसके अंदर भी बोला गया है, कितने क्वेश्चन बोले गए? हाँ, यहाँ पे बोला गया 5 में से किसी 3 का आपको आंसर देना है। तो याद रखना आपको 5 में से 3 ही आपको करना है, इसमें 5 क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं हम एंड इसके अंदर भी बोला गया है जो आपका क्वेश्चन नंबर 12वें से स्टार्ट होगा उसके लिए भी निर्देश दे दिया इन्होंने कि 5 में से किन्हीं 3 क्वेश्चन के आंसर ही देने। मैं तो आपको सभी के आंसर दे रहा हूँ लेकिन आपको आंसर इनके अकॉर्डिंग देने होंगे पेपर के अंदर। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं एंड क्वेश्चन के अंदर जो 12वां क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है जीडीएस से आप क्या समझते हैं? जीडीएस आपको बताना है, इससे आप क्या समझते हैं? तो ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एक ट्रैवल एजेंसी नेटवर्क है जो एयरलाइन, कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम और ट्रैवल एजेंसी टर्मिनलों के बीच जो है इंटरकनेक्शन को सक्षम बनाता है। तो ये आप जीडीएस पढ़ लिए। ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ये, एक ट्रैवल एजेंसी नेटवर्क है जो एयरलाइन, कंप्यूटर हो गया, रिजर्वेशन सिस्टम और ट्रैवल एजेंसी के टर्मिनलों के बीच जो है इंटरकनेक्शन को जो है इनके बीच इंटरकनेक्शन बनाता है। ये आप पढ़ सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जीडीएस? ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज अ ट्रैवल एजेंसी नेटवर्क दैट इनेबल्स जो है इंटरकनेक्शन कनेक्शन बिटवीन एयरलाइन, कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम एंड ट्रैवल एजेंसी टर्मिनल। तो ये इंग्लिश मीडियम में हो जाएगा।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं एंड यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है। इसके अंदर जो पूछा गया 13वें के अंदर कि क्रूज फ्लोटिंग रिसोर्टेज की तरह है। कोई भी दो बिंदु आपको देकर इसकी पुष्टि करनी है। क्रूज फ्लोटिंग रिसोर्स की तरह है आपको बताना है। तो परिभ्रमण मुख्य रूप से लगभग एक सप्ताह की छोटी समुद्री यात्रा पर केंद्रित होते। परिभ्रमण एक महत्वपूर्ण पर्यटन उद्योग बन गया है। बड़े क्रूजर फ्लोटिंग रिसोर्ट की तरह होते हैं जहां मेहमान अपने कई गंतव्यों की ओर बढ़ते हुए विलासिता और मनोरंजन का जो है आनंद ले सकते हैं। तो ये क्रूज फ्लोटिंग रिसोर्ट्स के बारे में बिंदु देकर आपको इसकी पुष्टि करनी थी। क्रूज जो फ्लोटिंग है रिसोर्ट्स की तरह है, ये आपको बताना था। क्रूज इज लाइक फ्लोटिंग रिसोर्ट्स, जस्टिफाई इट बाय गिविंग एनी 2 पॉइंट्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका आंसर कुछ इस तरह से हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम में है ये। द क्रूज आर मेनली जो है concurrented towards short sea journey of about a week। जो है cruising has become a significant tourist industry। Big cruises are like floating resorts where guests can enjoy luxury and entertainment while moving towards their multiple destination। तो ये आपका इंग्लिश मीडियम में हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 14वां एंड इसके अंदर बोला गया है पर्यटन व्यवसाय में वर्टिकल इंटीग्रेशन क्या है। वर्टिकल इंटीग्रेशन होता क्या है? श्रीलंका के विभिन्न स्तरों पर श्रीलंका श्रृंखला के विभिन्न स्तरों पर संगठन को एक साथ जोड़ने की प्रक्रिया का वर्णन करता है। ऐसा तब होता है जब वितरण श्रृंखला में एक स्तर पर एक संगठन दूसरे स्तर पर एक साथ जो है एकजुट हो जाता है। ये आपका वर्टिकल इंटीग्रेशन के बारे में लिखा हुआ है। इंग्लिश मीडियम में देखिए व्हाट इज वर्टिकल इंटीग्रेशन इन टूरिज्म बिजनेस। तो इसका आंसर आप कुछ इस तरह से इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं। चलिए मैं इंग्लिश मीडियम में कम एक्सप्लेन करूंगा, आपको हिंदी मीडियम में क्वेश्चन दिखा दूंगा। इंग्लिश मीडियम के बच्चे आप देख सकते हैं इनके आंसर्स आपके सामने ही लिखे रहेंगे। 15वां क्वेश्चन देखिए यात्रा कार्यक्रम की तैयारी के लिए किन्हीं 4 जो है पूर्व आवश्यकताओं की सूचीबद्ध करें। यानी यात्रा का हम कार्यक्रम करते हैं उसकी तैयारी से पहले हमें क्या-क्या चीजें देख लेनी चाहिए। तो यात्रा की अनुमानित तारीखों या महीना, ठीक है, कुल संख्या पैक्स का, परिवहन का तरीका हमारा कैसा होगा, आवास की श्रेणी, स्थानीय परिवहन, बजट और अतिरिक्त सेवा इसके अलावा हमें देख लेना चाहिए। इसके अंदर आपको 4 बोले गए तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। यात्रा जब आप मतलब घूमने कहीं जाते हैं तो उससे पहले क्या-क्या चीज़ें आप सूचीबद्ध कर लेते हैं कि हमें जाना कहाँ है, कितने समय के लिए जाना है, परिवहन का कैसा तरीका होगा, कहाँ पे रहेंगे, ठीक है? खाने के बारे में भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। एंड आइए इंग्लिश मीडियम में इस क्वेश्चंस को देखें। एनलिस्ट एनी 4 जो है प्री रिक्वायरिटीज़ ऑफ इटिनरी जो है प्रिपरेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्रोक्सीमेट डेट्स और मंथ ऑफ ट्रैवल हो गया, टोटल नंबर ऑफ पैक्स हो जाएगा, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा, क्लास ऑफ अकोमोडेशन, ठीक है, लोकल ट्रांसपोर्टेशन, बजट, एक्स्ट्रा सर्विस, ये सारी चीजें आप इसके अंदर कोई 4 ही आपको लिखने होंगे। चलिए ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। हम आते हैं अब 16वें क्वेश्चन की तरफ एंड 16वां क्वेश्चन देखिए तो ये आपका कुछ इस तरह से है। 16वें क्वेश्चन में उस पैकेज टूर का नाम बताइए जो कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन या ठोस इनाम के रूप में आयोजित किया जाता है। किन्हीं 2 बिंदुओं की आपको चर्चा करनी है। तो पैकेज टूर का नाम जो है इंसेंटिवाइज्ड टूर है। जैसे कई सारी कंपनियां जो होती है वो इंसेंटिव के तौर पर जो है ट्रैवल दे देती है, यानी आपको घूमने फिरने के लिए 2 दिन का आपको टूर पैकेज दे दिया जाता है। तो इंसेंटिवाइज्ड टूर है। ये एक संगठित पैकेज टूर है जो व्यावसायिक फर्मों या कॉर्पोरेट घरानों के प्रायोजन के साथ कर्मचारियों द्वारा संचालित किया जाता है। ये संगठन की नीति के अनुसार समय-समय पर कर्मचारियों को दिया जाने वाला एक प्रोत्साहन या ठोस इनाम है। गवर्नमेंट जॉब में भी होता है ऐसा एंड प्राइवेट सेक्टर के अंदर ये बहुत ज़्यादा होता है। चलिए 16वें क्वेश्चन को ये हम इंग्लिश मीडियम में देखें। तो नेम द पैकेज टूर व्हिच इज कनेक्टेड कंडक्ट फॉर एम्प्लॉइज एज इनिशिएटिव और टेंजिबल रिवॉर्ड, डिस्कस एनी 2 पॉइंट्स। तो यहाँ पे आपके 3 पॉइंट लिखे हैं, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये ज़्यादातर जो है कर्मचारियों को दिया जाता है, काम करने वाले जो लोग होते हैं ऑफिस के अंदर, उनको एक टूर पैकेज दे दिया जाता है, अगर आपने अच्छा काम किया तो उनकी तरफ से होता है। चलिए अब अगले क्वेश्चंस की तरफ आए, उससे पहले यहाँ पे निर्देश दे दिया गया है। 3 क्वेश्चन में से किन्हीं 2 के ही आपको आंसर देने हैं। तो 17वां, 18वां, 19वां जो होगा, उनमें से आपको 3 में से किसी 2 का आंसर देना है। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन में बोला गया है 17वां क्वेश्चन है, एक पैकेज टूर में बहुत सारी लागतें शामिल होती है। पैकेज टूर के किन्हीं 6 लागत घटकों की सूची बनाएं। यानी आप टूर करने जाते हैं तो एक पूरा पैकेज रहता है, ठीक है? एक पूरा पैकेज रहता है इस टूर के अंदर एंड इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें जो है लागतें का मतलब है बहुत सारे हमारे पैसे खर्च होते हैं किस-किस चीज़ में? तो अनुसंधान और उत्पाद विकास,
यात्रा लागत, आवास में हो गया, स्थानांतरण हो गया, भोजन पदार्थ और पेय पदार्थ में, पर्यटन और गतिविधि, विपणन और बिक्री समर्थन, प्रशासनिक और निवेश और विविध लागत। ये सारी चीजें होती है। आप नॉर्मल अगर आप देखें, आप कहीं भी घूमने जाते हैं तो वैसा ही जो है पैकेज टूर भी होता है। जैसे आप यात्रा करेंगे तो परिवहन का खर्चा लगेगा, ठीक है? आप फिर वहाँ पर आप देखेंगे तो आवास किस आप रहेंगे कहाँ पे, तो ये भी इसका भी खर्चा लगता है आपका। आपके खाने-पीने का भी खर्चा लगता है, आप खाने-पीते क्या है, ठीक है? और भी वहाँ पे अगर आप कोई जगह घूमने जाते हैं तो वहाँ पे एक्स्ट्रा, जैसे आप अ, कोई भी जगह घूमने जाते हैं तो वहाँ पे एक वो लिया जाता है ना, हर एक जगह नहीं लिया जाता है, एक आपसे फीस लिया जाता है कि अगर आपको इसको देखना है, जैसे म्यूज़ियम हो गया, उसमें लग जाते हैं फीस, आपको देखने के लिए ₹50 ₹100, मतलब ये सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। इस तरह के इसके पॉइंट्स होंगे, आप यहाँ पे इसके पॉइंट देख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है एंड इसके अंदर पूछा गया, अ पैकेज टूर इंक्लूड्स सो मेनी कोस्ट, लिस्ट आउट एनी 6 कोस्ट कंपोनेंट्स ऑफ पैकेज टूर। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? अकोमोडेशन हो गया, ट्रांसफर हो गया, ट्रैवल कॉस्ट हो गया, फूड एंड बेवरेज हो गया, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिखेंगे एंड मैं इसके सारे पॉइंट आपको दिखा देता हूँ। आपको 6 लिखने हैं तो यहाँ पे 9 पॉइंट बताए हुए हैं। आप इनमें से किसी 6 पॉइंट को लिख सकते हैं। चलिए 18वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18वां क्वेश्चन में पूछा गया है, कविता अंडमान और निकोबार द्वीप में प्रसिद्ध ट्रैवल एजेंट बनना चाहती है। उसके द्वारा निपटाए गए विभिन्न कार्यों को, कविता जो है अंडमान और निकोबार द्वीप में जो है प्रसिद्ध ट्रैवल एजेंट बनना चाहती है। उसके द्वारा निपटाए गए विभिन्न कार्यों को स्पष्ट करना है। क्या-क्या कार्य करने होंगे उसे? आरक्षण करना, यात्रा कार्यक्रम की योजना बनाना, किराए और शुल्क की गणना करना, गंतव्य रिसोर्ट्स हो गया, एयरलाइंस कंपनियों और यात्रा उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला पर ग्राहकों को सलाह देते हुए टिकट बनाना, ये सारी चीज़ें इन्हें करनी पड़ेगी। और क्या-क्या है? ग्राहकों के साथ जो है मौखिक और लिखित जो है संवाद करना, आरक्षण पर जो सटीक रिकॉर्ड बनाए रखना, ये सुनिश्चित करना कि रैक में जो है अच्छी तरह से स्टॉक किया गया है या आपूर्ति घर में ही रखी गई है। जहाँ ग्राहकों की शिकायतें आती है वहाँ मध्यम के रूप में कार्य करना। तो ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर लिखेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 18वां है एंड इसी को इंग्लिश मीडियम में देखेंगे। तो ये क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा। कविता वांट्स टू बिकम फेमस ट्रैवल एजेंट इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जो है illustrated द वेरियस टास्क जो है डेल्ट बाय हर। तो यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें, जैसे मेकिंग रिजर्वेशन प्लानिंग हो गया, कैलकुलेटिंग फेयर्स एंड चार्ज के बारे में, ठीक है? टिकटिंग हो गया, इसके बारे में एडवाइस करना अपने क्लाइंट्स को, कम्युनिकेटिंग विद क्लाइंट्स वर्बली एंड जो है राइटिंग, यहाँ पे आप लिख सकते हैं एंड और भी इसके पॉइंट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 18वां कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये चीज़ें कविता को करनी पड़ेगी अगर वो अंडमान निकोबार जो है, अंडमान और निकोबार का जो है एक द्वीप है, भारत का ही है वो एंड उसमें जो है ट्रैवल एजेंट बनना चाहती है। फेमस ट्रैवल एजेंट बनने के लिए उसे ये चीज़ें करनी होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं एंड 19वां क्वेश्चन है आपका। इसके अंदर बोला गया है, अंतर्राष्ट्रीय पेशेवर निकाय पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें जो पर्यटन में युवाओं की गतिशीलता को बढ़ावा देता है। अंतर्राष्ट्रीय पेशेवर निकाय में आपको अंतर्राष्ट्रीय पेशेवर निकाय के ऊपर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है जो पर्यटन में युवाओं की गतिशीलता को बढ़ावा देता है। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल यूथ ट्रैवल ऑर्गेनाइजेशन, ये है आपका FIYTO, विश्व युवा छात्र और शैक्षिक यात्रा परिसंघ का संस्थापक गठन है ये, YWYSETC। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल यूथ ट्रैवल ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य क्या है? युवा गतिशीलता को बढ़ावा देना है, गतिशीलता को बढ़ावा देना और यात्रा, भाषा, अधिग्रहण, पारिवारिक जीवन, सांस्कृतिक और सामाजिक पर्यटन और विकास के अन्य अवसरों के माध्यम से युवा लोगों की क्षितिज को व्यापक बनाना था। यह पहचान पत्र करता है कि अपने युवा सदस्यों को पर्यटन सुविधाओं और संस्कृति की और अवकाश गतिविधियों तक जो है पहुंच की सुविधा प्रदान करने के लिए इसका प्रमुख प्रकाशन युवा अंतर्राष्ट्रीय यात्रा अंत इसका प्रमुख प्रकाशन देखें तो युवा यात्रा अंतर्राष्ट्रीय है। और अगर हम देखें इस संगठन का मुख्यालय देखें तो ये कहाँ पर है? डेनमार्क के अंदर है, जो कोपेनहेगन जगह पे है डेनमार्क में, वहां पे है ये। इंग्लिश मीडियम में इस क्वेश्चन को देखें तो ये बोला गया है इसके अंदर, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंटरनेशनल प्रोफेशनल बॉडी विच प्रमोट्स यूथ मोबिलिटी इन टूरिज्म। तो यहाँ पे 3 पॉइंट आपको बताने हैं एंड कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में आप इसे देख सकते हैं, इसका आंसर आपको कुछ इस तरह से लिखना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आए एंड उससे पहले निर्देश दिया हुआ है 5 प्रश्नों में से किसी 3 का आपको आंसर देना है। चलिए 20वें क्वेश्चन पे आते हैं। यदि रवि अपनी यात्रा योजनाओं की व्यवस्था स्वयं करता है तो एक यात्रा कार्यक्रम व्यवस्थित रहने
और अपनी छुट्टियों के समय को अधिकतम करने में जो है सक्षम होने का एक प्रमुख घटक है। यात्रा कार्यक्रम करते समय किन-किन विभिन्न बातों का जो है विचार यानी विभिन्न बातों पर विचार किया जाना चाहिए। यात्रा शुरू करने से पहले किन-किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, जैसे रूट मैप और यात्रा कार्यक्रम का मार्ग हमें बनाना चाहिए। यानी हमें पता होना चाहिए कि हम जा कहाँ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, किस तरह से जा रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा अगर हम देखें इसके अंदर बताया गया है दूसरा, यात्रा कार्यक्रम की गति यहाँ पे आपको बतानी है। यात्रा कार्यक्रम की गति ग्राहक की आवश्यकता, पर्यटक की आयु, स्वास्थ्य, उद्देश्य, प्राथमिकताओं आदि के अनुसार होनी चाहिए। यात्रियों को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। पर्यटकों की रुचि देखें तो यात्रा कार्यक्रम में अधिक मूल्य जोड़ने का ये महत्वपूर्ण तरीका है। ग्राहक की जो है रुचि का मिलान प्रस्तावित दौरे के अनुरूप आकर्षण और गतिविधियों से किया जा सके। तो पर्यटकों की जो है रुचि होनी चाहिए। आगे की तरफ आए हम, विचार किए जाने वाले विवरण आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे यात्रा कार्यक्रम को अंतिम रूप देते समय जो है छुट्टियां, स्मारकों और अन्य पर्यटन स्थलों के खुलने और बंद होने का समय, सामान की अनुमति, अपेक्षित मौसम, हवाई अड्डे पर जांच की औपचारिकताएं, उपयुक्त कपड़े आदि जैसे विवरण जो है बेहद महत्वपूर्ण है। तो ये पॉइंट आप इसके अंदर लिखेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 20वां कुछ इस तरह से हो जाएगा। यात्रा कार्यक्रम तैयार करते समय किन-किन बातों पर विचार किया जाना चाहिए। चलिए इसी को आप इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं, वही क्वेश्चन है। इफ रवि अरेंज हिज ओन ट्रैवल प्लान, अ ट्रैवल इटिनरी is a key components of staying organized and being able to maximize his vacation time. What are the different things to be considered while preparing an itinerary? तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं रूट मैप एंड रूटिंग ऑफ इटिनरी, ये आपका आ जाएगा। आगे की तरफ आए, पेसिंग द जो है इटिनरी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इंटरेस्ट ऑफ टूरिस्ट हो गया एंड डिटेल्स टू बी कंसीडर, तो ये पॉइंट आपके इंग्लिश मीडियम में होंगे जो आपको लिखने होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20वां कंप्लीट हो जाता है। 21वें की तरफ आएंगे तो 21वें में बोला गया है पैकेज टूर के तत्व यात्रा बाजार में पैकेज टूर की बिक्री निर्धारित करते हैं। पैकेज टूर के किन्हीं 4 तत्वों का वर्णन करें जो पैकेज टूर की बिक्री को उन्नत करते हैं। आवास हो गया, ये टूर जो है पैकेज टूर के अंदर अगर हम देखें तो उन्नत करते हैं। एक तो आवास हो गया, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको एक्सप्लेन किया गया है। आवास इसके लिए इंपॉर्टेंट है। दर्शनीय स्थल की यात्रा, यहाँ पे देखिए तो इस पैकेज में क्या होता है, टूर का सबसे महत्वपूर्ण तत्व में से एक है। पैकेज टूर का एक अभिन्न अंग है क्योंकि ये शहरों में पर्यटकों की रुचि स्थानों और संचालित पर्यटन का प्रदान करता है। दर्शनीय स्थलों की यात्रा आप डाल सकते हैं यहाँ पे एयरलाइंस। पैकेज टूर सेगमेंट में हवाई यात्रा एक महत्वपूर्ण घटक है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू उड़ान टिकट और ऑन बोर्ड सेवाएं शामिल है। टूर ऑपरेटर ग्राहकों के लिए जो है विभिन्न वर्गों को पूरा करने के लिए पैकेज टूर में प्रथम श्रेणी, बिजनेस क्लास, इकोनॉमिक क्लास, भ्रमण किराया शामिल कर सकते हैं। आइए आगे चलते हैं, हम इसके और भी पॉइंट बताए हुए हैं जैसे कि कार किराए पर लेने की सेवा, आप ये भी कर सकते हैं। रेलवे लग्जरी कोच सेवा, बीमा, इवेंट सेवा, ये पॉइंट्स है इसके, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इनमें से आपको किसी कार के बारे में पूछा गया जैसे कि क्वेश्चन के अंदर 4 तत्वों का वर्णन करना है, इसमें 8 बताए गए हैं। आप यहाँ पे 4 इनमें से किसी को लिख सकते हैं, जैसे रेलवे लग्जरी कोच सेवा, बीमा, इवेंट सेवा, ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। चलिए इंग्लिश मीडियम में इसी क्वेश्चन को अगर हम देखें तो ये है द एलिमेंट्स ऑफ पैकेज टूर डिटरमाइन द सेल्स ऑफ पैकेज टूर in the travel market. Describe any 4 element of a package tour which upgrade the sales of package tour. तो accommodation हो गया यानी आवास हो गया, रहने की जगह हो गई। आगे की तरफ आए हम तो यहाँ पे दिया हुआ है जो है साइटिंग्स टूर हो गया, एयरलाइंस हो गया, कार रेंटल सर्विस हो गया, एयर जो है रेलवेज हो गया, लग्जरी कोच सर्विस हो गया, इंश्योरेंस हो गया और इवेंट सर्विस हो गया। ये 8 पॉइंट लिखे हुए, इनमें से आपको किन्हीं 4 पॉइंट का ही आपको आंसर पूरा लिखना है। ठीक है, 4 पूछे गए तो 4 ही लिखना है, इससे ज्यादा मत लिखना। बाकी ये आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 22वां एंड इसके अंदर बोला गया है दिव्या XYZ ट्रेवल कंपनी की टूर जो है मैनेजर है, वह किसी अन्य टूर ऑपरेटिंग कंपनी से टूर लागत की तैयारी में मदद लेना चाहती है। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लागत की गणना करने की विधि जो है एक टूर ऑपरेटिंग कंपनी से दूसरे में काफी भिन्न होती है। वह टूर कॉस्टिंग कैसे करेगी? तो दिव्या को पता होना चाहिए कि टूर लागत को पैकेज टूर के विभिन्न तत्वों के लिए खर्च की गई जिम्मेदार कुल लागत के रूप में जो है दर्शाया जाता है। इन सेवाओं की बुकिंग की लागत का योग जो है FIT एंड गिट जो है टूर पैकेज को डिजाइन करने में खर्च किया जाता है। पैकेज टूर की लागत ग्राहकों के स्वाद और प्राथमिकताओं को और अधिक टूर पैकेजों की बिक्री बढ़ाने में व्यवसायिक रणनीति द्वारा निर्धारित की जाती है। आगे इसके और भी पॉइंट है जैसे कि दिव्या जो है वो आसानी से
जो है दिव्या आसानी से परिवर्तनीय और निश्चित लागत का पता लगा सकती है और उचित निर्णय ले सकती है। लागत की गणना करने की विधि एक टूर ऑपरेटिंग कंपनी से दूसरी कंपनी की मुख्य योग्यता और कंपनी की व्यवसायिक रणनीति के आधार पर काफी हद तक भिन्न होती है। ब्रेक ब्रेक इवन विश्लेषण टूर लागत की प्रमुख अवधारणाओं में से एक है। ये पैकेज टूर की जो है बिक्री से उत्पन्न कुल राजस्व और सेवाओं को प्राप्त करने के लिए जो है की गई कुल लागत के बराबर होनी चाहिए। इस तकनीक का उपयोग जो है वैकल्पिक मूल्य निर्धारण लेवल का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है, जिससे कुल निश्चित लागत और कुल परिवर्तनीय लागत के योग का पैकेज की कीमतों से विभाजित करके बिक्री भी जो है प्राप्त की जा सकती है। तो ये पॉइंट आप इसके अंदर लिखेंगे। चलिए अब आगे हम क्वेश्चंस को इसी को हम इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं। तो ये है दिव्या इज अ टूर मैनेजर ऑफ XYZ ट्रैवल कंपनी। शी वांट टू टेक हेल्प इन जो है प्रिपरेशन of tour costing from some other tour operating company, but as well as we all know that the method of calculating the cost largely vary from one tour operating company to other, so how will she do tour costing? तो ये इसके पॉइंट लिखे हुए आप इन्हें पढ़ सकते हैं, जो कि इसका आंसर दिया हुआ है। ठीक है, कुछ इस तरह के इसके आंसर्स होंगे पूरे, आपको ये पॉइंट इसके अंदर लिखना होगा। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ बस, ये इसके अंदर आपको लिखना होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं एंड क्वेश्चन नंबर है आपका 23। इसके अंदर बोला गया है पेशेवर निकायों के पास प्रदर्शन करने के लिए विविध क्षेत्र है। यूएफटीएए के मुख्य कार्यों की सूची बनानी है। तो ट्रैवल एजेंटों के राष्ट्रीय संघों के संघों को एकजुट और समेकित करना जो है, और विश्व स्तर पर उनके सदस्यों के हितों को बढ़ाना। विभिन्न विश्वव्यापी निकायों, सरकारी अधिकारियों और आपूर्तिकर्ताओं के समक्ष जो है ट्रैवल एजेंटों की गतिविधि का प्रतिनिधित्व करना। उन उपायों और को अपनाने की दिशा में काम करना जो उपभोक्ता के लिए यात्रा को आसान बनाएगा और अपने सदस्य संघों को सेवाएं प्रदान करेगा। सदस्य संघों के काम का समर्थन करने वाला एक जांच और सूचना केंद्र बनाना और तकनीकी विकास के लिए जानकारी जो है प्रदान करना। ये पॉइंट होंगे इसके। चलिए और भी नीचे पॉइंट है इसके, जैसे कि एक स्वैच्छिक तंत्र के रूप में जो है मध्यस्थता की सेवा जो है पेश करना। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक स्वैच्छिक तंत्र के रूप में मध्यस्थता की सेवा की पेशकश करना जो वाणिज्यिक संबंधों के परिणाम स्वरूप होने वाले संघर्षों को सुलझाने में सहायता करता है, जिसके लिए सौहार्दपूर्ण समाधान नहीं किया जा सकता। ट्रैवल एजेंटों की एक विश्व कांग्रेस और ज्ञान के आदान प्रदान और प्रशासन के लिए आवश्यक अन्य बैठकें आयोजित करना। ये चीजें हो सकती है। चलिए ये हमने देखा हिंदी मीडियम में, इसी क्वेश्चन को हम इंग्लिश मीडियम में देख ले। तो ये क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा। द प्रोफेशनल बॉडीज हैव जो है डिवाइड फील्ड एरियाज टू परफॉर्म, लिस्ट आउट द मेंटेन फंक्शन ऑफ यूएफटीए के बारे में आपको यूएफटीएए के बारे में आपको बताना है। तो ये आंसर आपके कुछ इस तरह से हो जाएंगे, आप इनके पॉइंट्स देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। मैं आपको पूरा आंसर दिखा देता हूँ इसका, कुछ इस तरह के इसके पॉइंट्स होंगे, आपको इसे लिखना होगा। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। 24वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं एंड 24वां क्वेश्चन पूछा गया इसके अंदर, यात्रा और टूर व्यवसाय में ऊर्ध्वाधर एकीकरण प्रणाली की गणना करें। तो ये आप देख सकते हैं, इसके पॉइंट आपको बताए हुए। यात्रा और टूर व्यवसाय में ऊर्ध्वाधर एकीकरण की प्रणाली का आपको बताना है। जैसे ऊर्ध्वाधर एकीकरण तब होता है जब वितरण श्रृंखला में एक स्तर पर एक संगठन दूसरे स्तर पर एक के साथ एकजुट हो जाता है। यह एकीकरण आगे की ओर या श्रृंखला की दिशा में नीचे की ओर हो सकता है, जैसे कि उस स्थिति में जहां एक टूर ऑपरेटर ट्रैवल एजेंटों की अपनी श्रृंखला खरीदता है, या पीछे की ओर देखें हम तो यह श्रृंखला की दिशा के विपरीत की ओर हो सकता है, जैसे कि एक ऐसा मामला जहां टूर ऑपरेटर अपनी खुद की एयरलाइन खरीदता है। ये आप इसके अंदर लिख सकते हैं। आगे अगर हम देखें, कहा गया है फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, यहाँ पे जैसे कि स्पष्ट रूप से अधिक पाया जाता है। ये अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि संगठनों के पास वितरण श्रृंखला के आगे व्यवसाय को खरीदने के लिए आवश्यक पूंजी होने की अधिक संभावना होती है, जिसके लिए कम पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए यहाँ तक कि सबसे बड़ी ट्रैवल एजेंसी श्रृंखला के पास भी अपनी खुद की पूंजी बनाने के लिए जो है आवश्यक पूंजी होने की संभावना नहीं होगी। तो ये आप इसके अंदर पॉइंट लिखेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 24 हो जाएगा। एंड इंग्लिश मीडियम में इस क्वेश्चन को देखें तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया, आप यहाँ देख सकते हैं। एंड इसका ये आंसर कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, ये आपका 24वां क्वेश्चन का ही जो मैंने हिंदी मीडियम में आपको बताया वही है ये। एंड इस तरह से ये पेपर आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है।